नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरे पास सीवी आई है 4/4 जीपी। अगर आप 4/4 जीपी गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाओ ना, तो आप मार्केट को तब तक नहीं खा सकते जब अपने अंदर के शख्सियत को ना पहचान लो। उसके लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे मैंने कहा कि बाकी बात करनी चाहिए। वो 3 चीजें आज के नौजवान का सबसे बड़ा मसला है। वो 3 चीजें आखिर में बताऊंगा। ये आज तुम लोगों को बुलाने का एक ही मकसद था कि MFQ एकेडमी का जो भी बच्चा हो ना, वो सिर्फ डिग्रियों से या वो नंबरों से ना पहचाना जाए कि उसने यार 450-500 नंबर ले लिए, बल्कि वो एथिक्स से, वो अखलाकियात से, वो चलने के आदाब से पता चलना चाहिए। मैंने कल 3 चीजें पढ़ी तो वो 3 चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरे पास सीवी आई है 4/4 जीपी। मैंने इसीलिए ये सेशन रखवाया है कि अगर आप 4/4 जीपी गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाओ ना, तो आप मार्केट को तब तक नहीं खा सकते जब अपने अंदर के शख्सियत को ना पहचान लो। उसके लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे मैंने कहा कि बाकी बात करनी चाहिए। वो 3 चीजें आज के नौजवान का सबसे बड़ा मसला है। वो 3 चीजें आखिर में बताऊंगा, लेकिन उन 3 चीजों को अपने अंदर से निकालना कोशिश करनी। मैंने जैसे पहले बोला कि MFQ का अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। उसके चलने से, उसके बोलने से, उसके अखलाक से पता चलना चाहिए कि वो मुझे नंबर शंबर नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स माइंड करे, कैमरा लगा हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे नंबर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नंबरों की मार्केट में हैसियत नहीं है। एक गेट है, एक दरवाजा है कि आपने MD करना है, आपको 95% मार्क्स चाहिए। आपने इंजीनियर बनना है, आपको 90% मार्क्स चाहिए। आपने CS में एडमिशन लेना, आपको मार्क्स चाहिए। लेकिन नंबर मायने नहीं रखते। मायने क्या रखता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना। जैसे मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ ना, कोई लेक्चर प्रिपेयर नहीं है, जो भी बोलूंगा यहाँ से बोलूंगा, ये चीजें मायने रखते। अभी भी थोड़ी देर पहले एक CV मेरे पास आई है, 3.4 GPA था। मेरा बजात खुद 3.2 GPA। तो ये मैं नहीं कह रहा मैं उससे ज्यादा अफजल हूँ या उससे ज्यादा बेहतर हूँ। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट को नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते, अपने आप को नहीं तराशते, आप 4/4 GPA ले लो, आप अच्छे मार्क्स ले लो, आप जो कुछ मर्जी कर लो, आप डेवलप नहीं हो सकते। समझ आ रही? आपने करना क्या है? 3 चीजों का जिक्र मैं लास्ट में करूंगा, ठीक हो गया? वो क्योंकि ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी फील हो कि भाई हाँ, वो 3 चीजें क्या चीजें जो हमने अपने अंदर नहीं लानी। लेकिन अब मैं वो बता रहा हूँ जो 3 चीजें लानी है, वो कौन सी है। पहले भी इस पे जिक्र कर चुका हूँ। वो 3 चीजें याद है क्या था? मैंने क्या बोला था पहले जो हमारा हुआ था लेक्चर? हाँ, दूसरा एक था हमारे पास कॉन्फिडेंस। ये चीज अपने अंदर डेवलप करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोलने की सलाहियत। इंसान के पास सबसे पहले जुबान है। उसका देखो, मैं ड्रामे शामे इतने नहीं देखते, लेकिन टिकटॉक में रील आई थी परिजात, मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि इंसान की जिंदगी के 2 तारुफ। पहला तारुफ उसकी शक्ल सूरत, उसका लिबास है। अगर इंसान का पहला तारुफ ना खूबसूरत हो तो उसकी जो इंटरव्यू वो फेल होना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरा तारुफ उसका क्या है? उसके अल्फाज, उसके वर्ड्स, उसके वो वर्ड्स जिससे वो जीत सके। अगर आपका पहला तारुफ नहीं खूबसूरत तो आपका दूसरा तारुफ खूबसूरत होना चाहिए। आप बोले आपके लिए जो CEO वो कुर्सी खाली करने के लिए, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हुए ना कि एक बंदा फकीर और आजिजी लिबास में आता है एक एक्सपीरियंस के तौर पे, लेकिन जब अपना तारुफ करवाता है, अपने अल्फाज शो करता है, तो जो CEO बैठा होता है वो कुर्सी छोड़, क्योंकि वो उससे दर्जे में बड़ा होता है। आपका अगर पहला नहीं पसंद, दूसरा अपने अल्फाज खूबसूरत करने, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस आता कैसे? देखो, हर बंदा ना, मैंने पहले भी सवाल, हर बंदे का कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। अब अगर मैं गोश्त वाले की मिसाल दूं, उसका वो कसाई का जो है उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस उसमें, उससे आप दर्जी के कॉन्सेप्ट पूछो तो उसको नहीं पता, उसको उधर तो हर बंदे की अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंस होता है। हर फील्ड में कॉन्फिडेंस के लिए खामोशी है, खामोशी है। पहली चीज कॉन्फिडेंस हो गया। दूसरी चीज आपकी क्रिएटिविटी है। अपने अंदर क्या बिल्ड करना है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिव बनना, ठीक हो गया? क्रिएटिव बनना है। देखो, हर चीज के, एक चीज को देखने के कितने एंगल्स होते हैं? किसी भी पॉइंट को देखने के कितने एंगल्स होते हैं? मैथमेटिक्स का सवाल है, कितने? हाथ खड़ा करके बोलो। किसी भी पॉइंट को, टीचर नहीं ना, किसी भी पॉइंट को देखने के कितने एंगल्स होते हैं? 360। कोई भी पॉइंट है उसको देखने के कितने? 360 एंगल्स हैं। अब जो एक चीज वायरल हुई है मिसाल के तौर पे, वो मिसाल 90 0 एंगल से हुई है। आप अगर क्रिएटिव हो, आप उसको 90 से शो करवा लो। ये किस जावे में आती है? क्रिएटिव में। अब मिसाल देता हूँ, अब मैंने मैथमेटिक्स की है, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, फिर तुम लोगों की तारीफ कर रहा है। हमारे बैच के अंदर मैं वाहिद बंदा था जो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा रहा। इसकी वजह, हालांकि टीचरों की बड़ी मेरे साथ लड़ाइयां भी बन गई थी, बहुत उसकी वजह से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था कि मैंने उस चीज को नेगेटिव मतलब से नहीं लिया, पॉजिटिव से लेने की, अपने आप का मुख्तलिफ एंगल बनाया, ठीक हो गया? कहने का कॉन्फिडेंस उस टाइम भी बिल्ड हो गया, पढ़ाना शुरू किया, सारा कुछ किया। तो हर एक चीज को लेके चलने का ये डर नहीं हो तुम्हारे बीच में कि हमने PhD की है, नहीं की, काम को जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या थी जो अपने अंदर बिल्ड करनी है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्या जी? लीडरशिप नहीं है पाकिस्तानी को, बिल्कुल भी नहीं। हम गुलाम बन सकते लेकिन हम लीडर नहीं बन सकते। तो इसीलिए तो अगर मैं नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, सियासत को नहीं बीच में ला रहा, इसीलिए हमारा ये हाल। हमारे पास अगर अच्छे लीडर्स होते तो आज ये हाल ना होता। अब लीडर्स तुम लोग हो। मैंने पिछले सेमिनार में, अगर कोई है पिछले सेमिनार का, तो मैंने उसमें भी ये बात बोली थी कि हमारे पास लीडरों की बहुत कमी है। और यहाँ पे बैठा हुआ हर नौजवान, चाहे वो जिसकी सप्ली है, चाहे वो फेल है, जो भी है, चाहे वो टॉपर है, वो आने वाले टाइम में उसको क्या पता वो क्या है। हमारे साथ जो बैच में लड़के बैठते थे, कोई पंचरों की दुकान किसी की है और कोई
शोरूम खोल के बैठा हुआ है, हमारे एक दोस्त के अपनी शोरूम है। तो मिसाल वो अपने माइंडसेट से सोच के यहाँ तक पहुंचे, एज सेम है, एक ही बैच पे बैठे हैं, एक ही टीचर ने पढ़ाया, हम आप सबको पढ़ा रहे हैं आपका बैच, लेकिन आप मुख्तलिफ है, ये जो है डेवलपर बन जाए, ये जो है आर्मी में चला जाए, वो वकील बन जाए, मिसाल एग्जाम्पल। तो हर एक का डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आप में कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई क्या है, कोई क्या है, समझ आ रही है। तो आपने क्या करना है, अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करनी है। लीडरशिप वो जो अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, समझ आ रही है। आज इसीलिए मैंने कहा 10 मिनट सिर्फ हमेशा हम निकाला करेंगे मन के अंदर, जब तुम लोगों के अंदर से वो शर्म और उन चीजों को, सारी चीजों को खत्म करना है, ठीक हो गया। अब ये 3 चीजें क्या करनी है खुद में, मैं अगली बार पूछूंगा कि मैंने कौन सी 3 चीजें बिल्ड करने को बोली थी, अमल कौन सी 3 चीजें, या इधर आगे बोलना भी है, ठीक हो गया। अब कौन सी 3 चीजें जो है वो नहीं करनी, उससे बचना है, वो बोल दें जी, बोल दें। जो आपको डरा रही है वो क्या है, मैं बताऊं। सबसे पहली चीज है गुर्बत, ठीक है। आपकी गुर्बत, आप समझते हो मैं गरीब हूं तो मैं कोई काम नहीं कर सकता, ये आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट। अगर इसके एक मिसाल दूं, गलत ना हो जाए, जिसका मफहूम है नबी अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर नहीं बांधा, तो मैं समझता हूँ कायनात में सबसे बड़ी हस्ती वो है, उनसे बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। तो अगर वो पेट पे पत्थर बांध के इतने बड़े लीडर बन सकते हैं, तो आप लोगों को क्या मसला है, आपको 3 टाइम का फिर भी रोटी मिलो, मतलब खाने पीने में तो अच्छे हो गए ना। तो गुर्बत तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कुछ बन ही नहीं सकते। गुर्बत आपकी जो है क्या नहीं होनी चाहिए, ना नहीं होनी चाहिए कि मैं गरीब हूँ तो मैं कुछ बन नहीं सकता। आज दुनिया की अपनी हो ना हिस्ट्री, तो जितने बड़े लीडर्स गुजरे हैं वो सारे के सारे क्या गरीब, क्योंकि उन्होंने सख्त मुश्किलात देखी, उन्होंने सब कुछ चीजें देखी। जिन्होंने सल्तनतें खड़ी की है ना, जिन्होंने दुनिया को फतह किया ना, वो सारे गरीब। तो पहले अपनी जिंदगी से किस चीज को, इस गुर्बत नाम के लफ्ज को निकाल देना कि मैं गरीब हूँ तो मैं कुछ बन नहीं सका, नहीं मेरे अब्बा ने कुछ दिया नहीं तो मैं कुछ ये चीज नहीं होगी। गुर्बत की वजह से अगर किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं तो मैं यकीन जानो फिर उसको इधर आने की जरूरत नहीं। अगर वो अपने आप को गरीब समझ रहे, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब है, तो क्या तो फिर यहाँ पे ना। पहली चीज क्या होगी, गुर्बत। दूसरी चीज क्या, ये अपने अंदर से निकालना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ बैठो कॉन्फिडेंट होके बोला करो, तुम्हारे अल्फाज के अंदर वजन होना चाहिए, और वो वजन जो अगले के दिल में उतर सके। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है। क्या निकालना है अपने आप से, गुर्बत का कॉन्सेप्ट निकालना है। गुर्बत नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, समझ आ रही है, गुर्बत नाम की चीज नहीं करती। आपको लगता है आज के दौर में कोई भूखा मरो, फलस्तीन के कॉन्सेप्ट के अलावा, उन पे तो बंद किया गया ना, लेकिन उसके अलावा लगता है कोई अल्लाह ताला पत्थर के अंदर जो कीड़े को रिस्क दे सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, वो हमारे माइंडसेट की वजह से ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं कि हम समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, और हम इस चीज को लेके, तो ये वाली चीज अगर किसी बंदे के अंदर हुई तो वो यहाँ से रिजेक्ट है। दूसरी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो मेरे अंदर थी, वो क्या हो सकती है, वो तीसरे बेटा। दूसरी चीज है एहसास कमतरी। क्या चीज है ये, क्या होती है एहसास कमतरी, पता है किसी को, खुद को दूसरे से। अभी इस टाइम मैं इधर खड़ा हूँ ना, मैं ये सोच यार मेरी नाक टेढ़ी है, मेरा कान टेढ़ा है, आप सब दिल से बोलना, आप ये चीजें नोट कर रहे हो या आप मेरे अल्फाज को नोट कर रहे हो। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर कुछ बोले, ये तो नहीं देख रहे नाक टेढ़ी है, कान टेढ़ा है, सर ऐसा है, ये वो, ये एहसास कमतरी है। अब जब यहाँ आओ तो बोलने वाली अहमियत, हिम्मत होनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने आप से निकालो। मैं 9th क्लास में था तो हमारा एक दोस्त था, उसके टॉपर था ना, सखावत शाह और अजहर जमील, वो वीडियो देख भी रहे होंगे। अभी एक रशिया बैठा हुआ और एक एमबीबीएस कर एमडी-कैट ना, और एक रशिया में एमडी-कैट कर रहा है। तो हमारा अजहर जमील जो था वो मतलब इतना नहीं था, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन वो 8 के 12 भाई थे, मुझे याद नहीं है, अजहर जमील, एजाज जमील, सारे जमील, सारे डॉक्टर हैं। तो उसके साथ एक दिन बैठा हुआ ना, तो हम टीचरों की दावत थी, टीचर्स ने वलीमे, अपने बेटे का वलीमे का दावत स्कूल में रखा था, लेकिन वो छुट्टी के बाद, इसके बाद था छुट्टी के बाद। अब छुट्टी के बाद दावत थी तो हम कुछ जो सीनियर स्टूडेंट है हमें रोक लिया, आप रुको, जो है जैसे कहते हैं कि आप थोड़ा खिदमत वगैरह करना है, सही है। हम खिदमत के लिए रुके, तो मेरे पाँव उंगली फुटबॉल खेलता था तो उंगली टूटी हुई थी, फिर भी मैंने खिदमत की। अब जब हमने उनको खाना शाना दे दिया तो सर ने कहा ये एक दूंगा, ये ले जाओ आप लोग खा लो। तो हम लाइब्रेरी में उसको लेके आए। अब हमारे से कोई 2 जो जूनियर टीचर्स थे वो भी आ गए ना। अब वो आए तो अजहर जमील और अजहर जमील दोस्त टाइम से, अब ये जो लफ्ज है ना इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से चेंज आना शुरू हुआ। तो जब डूंगा हम लेके गए ना तो 2 टीचर्स भी, तो अजहर ने अपने लिए लेग पीस उठा के डाल ली, जो अच्छा पीस है ना। मेरी बारी आई तो सामने सर बैठा हुआ, मेरे में एहसास कमतरी के अगर मैं डालूंगा वो क्या, कितना मैं शर्मिला इंसान। अब मैंने अजहर को बोला तू अपनी प्लेट मुझे दे दे और तुम दोबारा डालो, क्योंकि तुम तो डाल सकते, दुकान में उसको मैंने बोला। वो बंदा नवाला उधर ही छोड़ा और खड़ा होकर मुझे बेइज्जत कर, खड़ा होकर लिटरली मुझे बेइज्जत किया उसने। क्यों? कहते तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि टीचर ने तुम्हें दिया है कि ये लो खाओ, तुम्हें किस चीज की एहसास कमतरी है, डूंगा हमारे लिए पड़ा हुआ है। वो दिन हुआ और बस उस चीज से मैंने सीख लिया कि हाँ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज आते हैं ना, कंपनी बड़ी मैटर करती है, ये याद रखना। आप जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हो ना, आप वही बन जाते। आप 4-5 चर्सी पौडरियों के साथ संगत यारी बनाओ, 5-6 चर्सी आप खुद ही होगे, लेकिन 4-5 डेवलपर्स के साथ, 4-5 इंजीनियर के साथ, डॉक्टर के साथ अगर कॉन्सेप्ट बनाओगे तो 5-6 आप बन जाओगे। तो ये अजहर ही था जिसने मेरा कॉन्सेप्ट चेंज किया। आज आपको बताऊं वो दोनों फिर यहाँ ऑफिस में है ना, सखावत अच्छा टॉपर था उस टाइम का, मतलब उसके 502 503 मार्क्स, ये बड़े मार्क्स हैं, आप लोगों को शायद पता होगा नहीं। फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर तक गालिबन कौन सी क्लास, तो वो यहाँ पे मेरे पास आया, कहते हैं मुझे अपनी एकेडमी में जगह दो ताकि मैं पढ़ा। तो ये सारी चेंजेस के पीछे फिर मेहनत की। मैंने अपनी जिंदगी से क्या निकाल लिया, अल्लाह ताला ने हर इंसान को, एक ही चीज अपने ज़हन में रख लो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया। बगैर मकसद की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, हर एक चीज की कोई ना कोई मकसद है। तो अगर जानवर है उसका भी कोई मकसद है, हर जानवर का मकसद
मकसद है, ठीक है। जानवर तो एक अलग, हम अशरफुल मखलूकात है, तो हमारी जिंदगी का पहला मकसद तो ये है कि हमने जन्नत पानी है। दूसरा, दुनिया में आके क्या करना है, इंसानियत की खिदमत है। अपने अंदर इस चीज को डेवलप कर लो कि मैं किसी से कमतर नहीं हूँ। निक विजयसिक का नाम सुना? निक विजयसिक नाम सुना? इस बंदे के हाथ और पैर नहीं है, सिर्फ ये बॉडी है और छोटे छोटे यहाँ पे पाँव है ना। तो कभी अभी जाके गूगल यूट्यूब पे चेक करना ना, तो उसका लेक्चर उठा के देखो, जो सबसे बड़ा लेक्चर होता है ना, TED के नाम से, TEDx का नाम चैनल देखा है, उस पर सबसे बड़ा लेक्चर इसका। और ये बंदा स्विमिंग कर सकता है। ये बंदा जो है मतलब एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। मुनीबा मजारी का नाम सुना? मुनीबा मजारी इसकी शागिर्द है, निक विजयसिक। अब इस बंदे के पास हाथ पैर नहीं है, तो उसने इस चीज को क्या बना लिया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। एहसास कमतरी को खत्म करने का मकसद ये कि अपनी कमजोरी को ताकत बना लो। ठीक हो गया? जो तुम्हारी कमजोरी, तुम अच्छा बोल नहीं सकते, उसको ताकत बनो। आजकल टिकटॉक पे लोग यही कर रहे हैं ना, जो बंदा सही नहीं बोल रहा वो वायरल हो गया, उसने उसी चीज को ताकत बना दिया। ऐसा ही होता है, अपनी कमजोरी। तीसरी चीज उसने बोली है वो है शर्म। शर्म 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 किस चीज की आती है, ये मुझे बताओ। शर्म क्यों आती है किसी इंसान, कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। और शर्म क्यों आती है इंसान? ऐसे शर्माना किसको चाहिए? जिसने गलत काम किया, जो गलत रास्ते पे, उसको शर्माना चाहिए। अभी हम सारे गलत रास्ते। यहाँ पे बुलाने से पहले आप लोगों के जहनों में कितने सवाल थे, हर किसी की। मैं जानता हूँ ना, एक पॉइंट तो आया होगा यार, ये क्या क्लास डिस्टर्ब करवा रहा है और ये कर रहा है, ऐसा ही थोड़ा बहुत तो आया होगा जहन में, लेक्चर को चेंज करवा के इस साइड बुला रहा है। मेरे में शर्म नहीं, क्योंकि मुझे पता था इस डिग्रियों से, इन सारी चीजों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज अंदर की सेल्फ मैंने चेंज किया। अगर मैं इधर तक पहुंच सकता हूँ, मेरी बहनें सामने खड़ी, इनसे मैं तो बोल भी नहीं सकता। शर्म ये अब्दुल्ला मुझे जानता है बचपन से, अगर मैं यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं, 4000 बंदा बैठो मेरे को, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक रहा। जब आपको लगे कि आप ठीक हो तो फिर आपको शर्माना नहीं चाहिए। चाहे आपके सामने 5000 बंदा आ जाए, 5 लाख बंदा आ जाए, ठीक है, तो आपने शर्माना नहीं है। अब क्या करना है, आज का क्या कॉन्सेप्ट है, 3 चीजें अपनी जिंदगी में लानी है और 3 चीजें अपनी जिंदगी से निकालनी है। कौन सी 3 चीजें लानी है, सारे बोलो, ठीक ना। और 3 चीजें कौन सी निकालनी है? ये 3 चीजें अगर अभी आगे जाके हमारे, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़ा कॉन्सेप्ट ये हो जाए ना, पॉडकास्ट का सीन भी शुरू करूंगा, फिर एक एक 1 बाय 1 सबके साथ पॉडकास्ट करूंगा इंशाल्लाह। आपके साथ भी बुरखे के अंदर, प्रॉपर पर्दे के अंदर, और आप लोगों के साथ भी फिर 1-on-1 टॉक हो। उससे क्या होगा, एक तो आपके जो कैमरे की शाइनेस है वो खत्म हो जाएगी, शर्म खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपका बॉडी भी लैंग्वेज इंप्रूव करवाना है, ठीक हो गया। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। और जाओ ना, आखिर में इसलिए ये बात कर रहा हूँ, आप जाओ ना G10 और G9 और F8 के अंदर, F6 के अंदर, तो आपसे लीडरशिप की, आपके क्रिएटिव की, कॉन्फिडेंस की, इन तीनों चीजों के अलग अलग क्लासेस होते हैं और एक लेक्चर की 25 से 26 हजार रुपए फीस। आप जाना ना पता कर लेना। अभी जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, अभी सेमिनार्स में गए हो, बड़े बड़े सेमिनार्स में कभी बड़े लीडर्स को सुना है? कभी सुना है बड़े लीडर्स को? नहीं सुना। किसको सुना? हमने किसको सुना? आपके यूनिवर्सिटी में तो आते होंगे ना, जैसे राजा ज़िया-उल-हक हो गया, ये बड़े हो गए, आते हैं, 2.5-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 2.5-3, मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे पैसे लाओगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कल को तुम कहीं बड़ी कुर्सी पे हो तो मुझे फखर होगा कि यार बंदे कहीं पहुंच। मुझे क्या है भाई, इधर से 1000-2000 फीस लेनी है सब्जेक्ट की, बस एंजॉय। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन मेरा अपना एक माइंडसेट है, मैंने अपनी लीडरशिप लेके चलनी है, तुम लोगों ने अपनी लीडरशिप लेके चलनी है। तो ये 3 चीजें याद रखना, अपने जहनों से इस गंद वाले कॉन्सेप्ट्स को निकालना है और मंथ के अंदर कोशिश करनी है कि हमने एक आधा लेक्चर आजमी रखना है, ठीक हो गया? ठीक है, चाहता नहीं हूँ शॉर्ट्स एंड वीडियो जुड़ा। अभी क्वेश्चन आंसर टीचर है, किसी स्टूडेंट के सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, किसी ने क्वेश्चन करना है, ये तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ। क्वेश्चन है, मैंने एक बात यूज की थी जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने क्या बोला था, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी गेट में गुजरने के लिए, जब उस गेट से अंदर चले जाओ ना, फिर आपकी अपनी बॉडी उस चीज को रिप्रेजेंट कर। आप CSS और PMS का नाम सुना है ना, तो CSS और PMS के जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो ना, फिर उसके बाद बारी आती है इंटरव्यू की, और फिर इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, नंबर स्किल नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, आपके वो एक एक चीज, वो नॉक करना भी देख रहे होते हैं, बैठना भी देख रहे होते हैं, वो बोलना भी देख रहे होते हैं, वो ये हाथ हिलाना भी देख रहे होते हैं। मार्क्स, मैंने ये नहीं बोला कि मार्क्स के पीछे भागते रहोगे, 4/4 GPA के पीछे भागते रहोगे, 1100-1200 नंबर के पीछे भागते रहोगे और अपना प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ दोगे तो फिर बड़ा डिस्टर्बेंस होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजें लेके चलो। आप जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको अपनी कुछ स्किल्स सीखो। मेन गोल आपका ये नहीं है कि आप जो है, देखो एक चीज याद रखना, ये हम Amazon, Shopify और ये चीजें करा रहे, ये मेन गोल नहीं है। जो मेन आपका गोल है वो आपकी इंजीनियरिंग है, वो आपकी जो है क्या कहते हैं मेडिकल है, वो आपकी जो फील्ड्स है वो है, ये साथ रायता सलात है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने स्किल्स लाजमी सीखनी है मार्केट में बैठने के लिए। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, मैं कहता हूँ गलतियां हैं, लेकिन हमारे लोगों में भी गलतियां, हमारे लोग उस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे ना, हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये है, समझ रहे हो? अब मेरी तालीमात की ऑडियंस 70% इंडिया की है, 70% मुझे इंडिया लोग सुन रहे हैं। अब नीचे जाके कमेंट पढ़ो, जय श्री राम, जय हिंद। अब आप सोचो एक बंदा वहां से उठ के यहाँ का कॉन्सेप्ट देख रहा है, आयोटा सीख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहा है, हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे? अब ये नॉन पॉलिटिकल बात बार बार बोलो के बीच में उठना पड़े। आप मुझे बताओ इस टाइम हम लोग पीछे क्यों है? कि मेन रीजन टेक्नोलॉजी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फोन किसका यूज करो, अमेरिका का। व्हाट्सएप किसका यूज करो, मैं इंस्टाग्राम किसका यूज करो, मैं फेसबुक किसका यूज करो, मैं जितने जेट्स यूज करूँ वो किसके, जितनी एरोप्लेन यूज करो वो किसके? हमारी अपनी क्या टेक्नोलॉजी है। जापान के ऊपर जब हुआ बॉम्ब अटैक हुआ, जापान मुकम्मल तबाह हो चुका था, लेकिन फिर अपने पैरों पे क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि भाई उनके नौजवानों ने कहा कि अब चिप बनानी है। अब एक बंदा है ना हमारे पाकिस्तान में, एल्डर फखर कर रहा है मैंने कुर्सी बनाई है, ये बना है, वो लोग इस चीज पे फखर नहीं करते। वो कहते हैं हमने ये बनाई है तो हमें खुद अपनी फोर्स ना लगानी पड़े, ये खुद ही चले। वो ऐसी सोच के मालिक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैं मस्जिद के अंदर जो इमाम है, मैं उनको जो है ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मिंबर पे बैठे हुए जो इमाम है उनको ये नहीं पता कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कि
साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है? आज की वॉर्स, जितनी भी वॉर्स है, वो किस चीज की वॉर? जंगे तलवारों वाली तो खत्म होगी, बंदूकों वाली भी खत्म हो गई है। अब सारी की सारी वॉर्स किस चीज की? टेक्नोलॉजी की। हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट किया? हमारे मुल्क के अंदर जिन्होंने बनाया उनको क्या अवार्ड मिला? ये कौन? तो हमने बनाने की कोशिश करनी। समझ आ गई? कोई और क्वेश्चन? मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इस चीज से नहीं आप लोगों ने MD कैट के अंदर जाना है, मेडिकल, मेरे बात सुन के आप मार्क्स ही न लो, मारेंगे तप्पे आगे, दफा हो जाए। हकीकत बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में जाना है, कॉस्ट में, नस्ट में, कॉन्सेप्ट्स में एडमिशन लेना है, आपको 85% से कम मार्क्स एडमिशन ही नहीं मिलेगा। CS के अंदर आप जाओगे ना, एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आपका परसेंटेज ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो? वो लेना है, वो जरूरी है गेट में। लेकिन जो आज का मेरा लेक्चर था वो ये था कि ये 3 चीजें और ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप MD कैट के स्टूडेंट हो, आपके लिए मार्क्स वाजिब है। अगर वो आर्ट्स की स्टूडेंट है तो फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे? अगर वो आईकॉम की स्टूडेंट है तो उसकी अकाउंटिंग बेस्ट होनी चाहिए। हर एक बंदे की अपनी काउंसलिंग फ्री है। आप लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, आप ऑफिस में आओ, आपकी मैं काउंसलिंग करूंगा। आप कौन सी फील्ड में जाओ, कौन सी फील्ड अच्छा है, कौन सा नहीं। ठीक हो गया जी? शर्म को जो अपने अंदर के वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार ये क्या सोच रहा होगा, ये क्या बोले, अभी मैं बुलाता हूँ, कोई इधर आके कौन बोलेगा? अहमद बोलेगा। अब आजा, अभी कॉन्फिडेंस बैठी है ना। अब आपकी तो फील्ड ये स्टूडेंट हो ना हो, यहाँ पे आके 2 लाइंस बोलनी है। और यहाँ पे मैं लड़कों को भी नोट कर रहा, अभी मैं गया हूँ तो एक नाखून एक दूसरे को ऐसे अपने आप को छुपा रहे हैं। ऐसे ही है ना? ये क्यों अपने आप को क्यों छुपा रहे हो ऐसे करके? ऐसे अंदर से क्या निकल रहा है? ऐसे क्यों कर रहे थे सारे? हुए शर्म आ रही है आपको? कह रहा हूँ शर्म आ रही है, निकालो इस चीज को बाहर निकालो। अब हमारा अगला सेशन होगा, अगले सेशन के अंदर मैं 5 से 6 बच्चों को मौका दूंगा। ठीक है? ये वाले काम फिर नहीं करने, हाथों को दबाने वाले। ठीक है? सारा ये जो अंदर का वो बड़ास इधर नहीं निकाल। तो यार 1 सेकेंड उसके लिए दोबारा याद लिया करो। ठीक है? आज के सेशन फैमिली इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ। तो आज का सेशन इधर खत्म करते हैं। किसी को कोई बात बुरी लगी तो मैं माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ। आप लोगों का लेक्चर आज मैंने मिस किया, आज पहला दिन था। आप लोगों को, आपको रोज ऐसा नहीं होता, मंथ में हम 1 टाइम ऐसा अपना सेमिनार से प्रिपेयर करेंगे इन चीजों के लिए। अगला टॉपिक आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है किस टॉपिक पे बात करें, किस कॉन्सेप्ट पे बात करें। ठीक है जी? सबा जी आपने बोला अगली बार बोलेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? आप तो बोल सकते हैं, बदमाश हो, आप भी डर रहे हैं। ठीक है जी? किसी को बात तो नहीं बुरी लगी? ठीक है जी? अपनी क्लासेस की तरफ जाओ। बहुत शुक्रिया जी, अपने लिए ताली बजाओ सारे।